नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ईटीटी 5994 और ईटीटी 2364 भर्ती की। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि ईटीटी 5994 भर्ती की 17 अप्रैल को फ्रेश डी रिजर्व प्लस नॉट ज्वाइनिंग की लिस्ट आई थी। दोस्तों, जो फ्रेश डी रिजर्व की लिस्ट आई थी उस लिस्ट में कुछ खामियां पाई गई हैं। इन खामियों की वजह से ही ईटीटी 5994 भर्ती की फ्रेश डी रिजर्व लिस्ट की ज्वाइनिंग में देरी हो रही है। उम्मीद है कि डिपार्टमेंट इन खामियों को जल्द ही रिजॉल्व करके फ्रेश डी रिजर्व की स्टेशन चॉइस जल्द ही ओपन करेगा और स्टेशन चॉइस के बाद इनकी स्टेशन अलॉटमेंट के साथ ही ईटीटी 5994 फ्रेश डी रिजर्व प्लस नॉट ज्वाइनिंग लिस्ट को अपॉइंटमेंट भी जारी करेगा। अब बात करते हैं ईटीटी 5994 भर्ती के बैकलॉग पोस्ट की। जैसा कि आप सभी जानते ही हो, ईटीटी 5994 का अब ओनली बैकलॉग रह गया है, जिसका कुछ ही दिनों में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जिन कैंडिडेट्स का नाम ईटीटी 5994 बैकलॉग पोस्ट में आता है उन्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जल्द ही आपका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होकर बैकलॉग पोस्ट्स अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी अकॉर्डिंग स्क्रूटनी भी देखने को मिलेगी, जिसमें जनरल कैटेगरी की 122 मार्क्स से 116 मार्क्स तक स्क्रूटनी होने के चांस हैं। इसी के साथ बीसी कैटेगरी की 114 से 112 मार्क्स तक स्क्रूटनी होने के चांस हैं। एससीआरओ कैटेगरी में 112, 110, 108 मार्क्स की स्क्रूटनी होने के चांस बनते हैं। हमारे चैनल पर फ्रेश डी रिजर्व प्लस नॉट ज्वाइनिंग लिस्ट आने के बाद जनरल कैटेगरी की एक्सपेक्टेड मेरिट पर, इसी के साथ एससीएमबी कैटेगरी और एससीआरओ कैटेगरी की भी एक्सपेक्टेड मेरिट की वीडियो भी ऑलरेडी बनाई जा चुकी हैं। अगर आप इन कैटेगरी की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहां से ये वीडियो देख सकते हो। अब बात करते हैं ईटीटी 5994 भर्ती में बीसी कैटेगरी की क्या मेरिट रह सकती है। हम जो एक्सपेक्टेड मेरिट बता रहे हैं वो पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की पिछली ईटीटी भर्तियों के हिसाब से ही बता रहे हैं। इस वीडियो से पहले हमने ईटीटी 5994 भर्ती की फ्रेश डी रिजर्व पोस्ट के बाद जनरल कैटेगरी की एक्सपेक्टेड मेरिट पर वीडियो बनाई थी, जो कि आप सभी ने देख ही ली होगी। अगर आपने जनरल कैटेगरी की एक्सपेक्टेड मेरिट की वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में बीसी कैटेगरी की एक्सपेक्टेड मेरिट जनरल कैटेगरी की एक्सपेक्टेड मेरिट के लास्ट कैंडिडेट्स के बाद ही स्टार्ट होनी है। जैसा कि हमने लास्ट जनरल कैटेगरी की एक्सपेक्टेड मेरिट वीडियो में बताया था कि जनरल कैटेगरी का लास्ट कैंडिडेट ईटीटी 5994 भर्ती की रैंक वाइज लिस्ट के हिसाब से 4205 रैंक तक लग सकता है, जो कि जनरल कैटेगरी में 116 मार्क्स डीओबी 1988 1989 के आसपास के कैंडिडेट्स के आसपास रह सकती है। नेक्स्ट बैकलॉग डी रिजर्व लिस्ट में इसके बाद भी जनरल कैटेगरी की मेरिट डाउन जा सकती है बैकलॉग पोस्ट के नेक्स्ट नॉट ज्वाइनिंग डेटा मिलने पर। अब बात करते हैं बीसी कैटेगरी की एक्सपेक्टेड मेरिट की। जैसा कि आप सभी जानते ही हो, अब बीसी कैटेगरी की अब बैकलॉग पोस्ट ही रह गई हैं फ्रेश डी रिजर्व लिस्ट आने के बाद। अगर हम बैकलॉग पोस्ट में बीसी एक्स सर्विसमैन की वैकेंट पोस्ट को देखें तो वो टोटल 273 वैकेंट रहती हैं। हम बीसी कैटेगरी के फ्रेश डी रिजर्व लिस्ट में लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट के बाद देखें तो बीसी कैटेगरी की मेरिट लास्ट जनरल कैंडिडेट के रैंक, जो कि 4200 रैंक के आसपास बनता है, से देखें तो नेक्स्ट बीसी कैटेगरी का कैंडिडेट 4200 रैंक के बाद, जो कि बीसी कैटेगरी की रैंक वाइज लिस्ट में नेक्स्ट बीसी कैटेगरी कैंडिडेट 1318 रैंक के आसपास से बीसी कैटेगरी की एक्सपेक्टेड मेरिट स्टार्ट हो सकती है। अब जैसा कि हमने देखा ही है, बीसी कैटेगरी की टोटल पोस्ट जो बैकलॉग पोस्ट्स में बन रही हैं वो 273 पोस्ट के आसपास हैं। अगर हम इन 273 पोस्ट को 1318 में ऐड कर देते हैं तो बीसी कैटेगरी का टोटल बनता है 1318 प्लस 273 पोस्ट, यानी 1591 पोस्ट। अब इन 1591 पोस्ट में 122 मार्क्स, 120 मार्क्स, 118 मार्क्स, 116 मार्क्स के ओवरेज बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स भी ऐड होंगे, जो कि लगभग 41 कैंडिडेट्स बनते हैं। अगर हम इन ओवरेज बीसी कैटेगरी कैंडिडेट को 1591 रैंक वाइज बीसी कैटेगरी लिस्ट से माइनस करते हैं तो टोटल बीसी कैटेगरी कैंडिडेट 1550 रैंक तक बीसी कैटेगरी की रैंक वाइज लिस्ट के अकॉर्डिंग सेफ हो सकता है, जिस अकॉर्डिंग बीसी कैटेगरी की एक्सपेक्टेड मेरिट 114 मार्क्स डीओबी 1991 1992 के आसपास रह सकती है। जैसा कि हम जानते ही हैं, ईटीटी 5994 भर्ती के साथ ही ईटीटी 2364 भर्ती भी एक साथ चल रही हैं। ईटीटी 2364 भर्ती में बीसी कैटेगरी की कट मेरिट 57 मार्क्स तक चली गई हैं।
अभी ईटीटी 2364 भर्ती का नॉट ज्वाइनिंग भी आना है, जिससे ईटीटी 5994 भर्ती में भी बीसी कैटेगरी की मेरिट डाउन जाने के चांस बहुत ज़्यादा बनते हैं। प्लस इसके बाद भी ईटीटी 5994 भर्ती का बीसी कैटेगरी का नॉट ज्वाइनिंग डेटा भी आएगा, जिससे बीसी कैटेगरी के जिन कैंडिडेट्स के 114 मार्क्स हैं उन्हें भी उम्मीद रखनी चाहिए। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। जैसा कि आप सभी जानते ही हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की ईटीटी 5994 भर्ती में कोई भी बैकलॉग पोस्ट नहीं है। अभी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मेरिट 120 मार्क्स डीओबी 1990 तक गई हैं। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के मन में आ रहा है कि क्या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मेरिट 120 मार्क्स डीओबी 1990 तक ही रहेगी या डाउन भी जाएगी। दोस्तों, अगर आपने हमारी फ्रेश डी रिजर्व प्लस नॉट ज्वाइनिंग के बाद जनरल कैटेगरी की एक्सपेक्टेड मेरिट की वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप वो वीडियो जरूर देखें। उस वीडियो में डिटेल में बताया गया है कि जनरल कैटेगरी मींस ओपन कैटेगरी मींस अभी ईटीटी 5994 भर्ती में फ्रेश डी रिजर्व लिस्ट में जनरल कैटेगरी का लास्ट कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुआ है उसके 124 मार्क्स डीओबी 5 अगस्त 1990 हैं। इसके बाद जनरल कैटेगरी को जनरल कैटेगरी की बैकलॉग एक्स सर्विसमैन प्लस स्पोर्ट्स की पोस्ट मिलेगी, जिनका टोटल 1255 पोस्ट बनता है। अब इन पोस्ट पर जनरल कैटेगरी का नेक्स्ट वेटेड कैंडिडेट लगेगा, जिसमें वो सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स आएंगे जो अभी तक ईटीटी 5994 भर्ती की किसी भी लिस्ट में ज्वाइन नहीं हुए हैं। जैसे कि अभी फ्रेश डी रिजर्व प्लस नॉट ज्वाइनिंग लिस्ट के बाद बीसी कैटेगरी का नेक्स्ट कैंडिडेट 124 मार्क्स डीओबी 17 नवंबर 1999 के बाद से बैकलॉग पोस्ट के जनरल कैटेगरी में ही काउंट होगा टिल लास्ट जनरल कैटेगरी की पोस्ट तक। ठीक उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का नेक्स्ट कैंडिडेट जिसके 120 डीओबी 1990 के सभी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट बैकलॉग जनरल कैटेगरी की सीट पर सेलेक्ट होंगे टिल लास्ट जनरल कैटेगरी की पोस्ट तक, जो कि जनरल कैटेगरी की रैंकवाइज लिस्ट के अकॉर्डिंग 4205 रैंक 116 मार्क्स डीओबी 1988 1989 तक जा सकती हैं। मींस जहां तक जनरल कैटेगरी की मेरिट जाएगी वहां तक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स भी सेलेक्ट होंगे। इसके बाद भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के नॉट ज्वाइनिंग डेटा आने पर इन नॉट ज्वाइनिंग पोस्ट पर लगेंगे। मींस अब जनरल कैटेगरी की मेरिट और ईडब्ल्यूएस की मेरिट सेम ही रहेगी बैकलॉग पोस्ट मिलने पर। जिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स के 116 मार्क्स हैं उनका नंबर भी जनरल कैटेगरी के नॉट ज्वाइनिंग डेटा में आएगा। इसलिए जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 120, 118, 116 मार्क्स वाले कैंडिडेट्स घबरा रहे थे ईडब्ल्यूएस मेरिट को लेकर, उन्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। ऐसा कभी नहीं होता कि जनरल कैटेगरी की मेरिट लो जाए और अदर कैटेगरी की मेरिट अप जाए। जो सीट्स जनरल को मिलेगी वो सीट्स नेक्स्ट वेटिंग ऑल कैटेगरी कैंडिडेट को भी मिलती हैं। ऐसा ही पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की पिछली भर्तियों में भी हुआ है। ये एक्सपेक्टेड मेरिट पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की पिछली भर्तियों को देखते हुए बनाई गई हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे ही एजुकेशन डिपार्टमेंट और अदर गवर्नमेंट जॉब की वीडियो बनाएं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हमने ईटीटी 5994 भर्ती की जनरल कैटेगरी की एक्सपेक्टेड मेरिट की वीडियो, एससीएमबी, एससीआरओ कैटेगरी की एक्सपेक्टेड मेरिट पर भी पहले ही वीडियो बना रखी है। आपको यह वीडियो ईटीटी 5994 भर्ती के जनरल कैटेगरी की एक्सपेक्टेड मेरिट वीडियो देखने के बाद ही पूरी तरह से क्लियर होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।